हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंगल मदर व्लॉग। और आज का व्लॉग कमला नगर से स्टार्ट होने जा रहा है क्योंकि दिल्ली में हो रही है बहुत तेज़ बारिश और मुझे जाना भी बहुत ज़रूरी था कमला नगर। तो ये कमला नगर का जो मॉल है इसके अंदर घूम के आते हैं कि क्या क्या है। और यहाँ मिला सबसे पहले मुझे जाते ही जूती का कलेक्शन, क्योंकि मैं डेली वेयर में जूती ही पहनना पसंद करती हूँ और बहुत कम्फर्टेबल भी होती हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी ये, 400-500 की रेंज में थी और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। मैं हमेशा जूती ही पहनती हूँ, मोस्टली मैं जूती पहनती हूँ गर्मियों में। और यहाँ फ़ोन के कवर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं गई सबसे पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ जाके देखा तो मॉल में ज़्यादा शॉप्स तो नहीं थी, इतनी बहुत कम ही था, रश भी इतना ज़्यादा इसीलिए नहीं था। इधर शुगर का कॉस्मेटिक लगा हुआ था, इधर एक और कॉस्मेटिक था। इतना ज़्यादा नहीं था यहाँ पे रश, क्योंकि ऊपर जो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर पे इतनी सारी शॉप खाली थी, अभी कोई ज़्यादा तो इस मॉल में ना इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है अभी, क्योंकि नीचे का जो बीच वाला फ्लोर है ना वो बहुत ज़्यादा खाली है। इतना उसमें नहीं है रश, कोई शॉप भी नहीं खुली हुई है ज़्यादा। और उसके बाद चलिए मैं खाना खाने की तरफ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए। बहुत आइटम था, क्योंकि मॉल में जाके भूख भी लगती है और खाने की चीज़ों को देख के तो वैसे भी मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। मैं बहुत फूडी जो हूँ, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, बर्गर लिया था और कोल्ड ड्रिंक ली थी और कुछ नहीं लिया था। और मॉल वैसे दिखने में अच्छा था कि अगर टाइम पास करना हो या घूमना हो, व्लॉगिंग के लिए भी ठीक ही है, थोड़ा बहुत दिखा दो, तो बस उसी चीज़ के लिए आई थी। और उसके बाद मैं गई बाहर, बाहर गई मैं हेयर एसेसरीज़ लेने, क्योंकि मेरे पास ना हेयर एसेसरीज़ नहीं थी। तो मैंने देखा यहाँ पे हर टाइप के क्लचर थे, हेयर बैंड थे, सब कुछ था, रबड़ थी। तो इन दीदी ने मुझे हर चीज़ दिखाई। और ना बारिश की वजह से सब कुछ कवर किया हुआ था, तो इतने अच्छे से अच्छी तरह तो नहीं दिखाई पाई थी, लेकिन जो भी दिख रहा था वो बहुत अच्छा था। तो मैंने ये जो क्लचर देखा था, ये 50 रुपीज़ का इन्होंने मुझे बताया था। अनब्रेकेबल क्लचर था ये, कितना भी गिर जाए ये टूटने वाला नहीं है। और मुझे इसी टाइप के चाहिए, क्योंकि मेरे बाल ना हैवी हैं, तो उससे जो भी मैं क्लचर लगाती हूँ वो जल्दी से टूट जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही 2-3 क्लचर भी लिए थे, क्योंकि बड़े बड़े क्लचर ही मेरे बालों में लगेंगे। एक ये क्लचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये बड़ा था, इसमें मेरे सारे बाल भी कवर हो जाते। ये भी 50 रुपीज़ का था। मुझे इतना कॉस्टली इसलिए नहीं लगा क्योंकि एक तो अनब्रेकेबल था, सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये जल्दी से टूटेगा नहीं। और हेयर बैंड भी थे, रबड़ भी थी, हर चीज़ थी। बहुत अच्छा भी लग रहा था इनका कलेक्शन देखने में। और इनकी शॉप का भी मैं आपको एड्रेस दूँगी कि कहाँ पे है। ये डिस्काउंट भी इन्होंने मुझे बहुत अच्छा दे दिया था, बिना बोले इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया था। 2-3 मैंने क्लचर लिए थे, रबड़ ली थी, और ये जो पार्टी वियर क्लचर थे ये मैंने लिए, एक ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और ना रबड़ थी इसमें बहुत अच्छी-अच्छी, ये 100 रुपीज़ का पीस था, इसमें 100 ही रबड़ थी। एक रबड़ 1 रुपए की हो गई। तो ये मानवी के लिए सही था बालों में, अगर छोटे बच्चे के लिए, अगर आपको छोटे बच्चों के हिसाब से तो सही है। और ये जो इन्होंने रबड़ दिखाई थी ये भी अच्छी थी, जल्दी से इनकी इलास्टिक ढीली होने वाली नहीं है। 10 रुपए की एक थी ये, इतना ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं था। तो 10 रुपए की एक रबड़ थी, 4-5 ये रबड़ भी लेनी थी मुझे, क्योंकि बाहर निकलने का काम होता है। ये रबड़ ली थी, इसके 5 शेड थे जो मैंने अलग अलग करके ले लिए थे, तो ये अच्छे भी लग रहे थे और बालों में जब लगेंगे तो बाल में दिखेगा भी। ब्लैक रेड कलर के रबड़ मोस्टली लोग लगाते ही हैं। और एक ये इस टाइप की इन्होंने रबड़ दिखाई थी, ये भी अच्छी थी, क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। और ना स्माइली के छोटे छोटे पाउच थे, मुझे नहीं पता था ये क्या था, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला सिक्के कॉइन वगैरह रखने के या ईयरबड रखने के हैं। और यहाँ देखिए हेयर क्लिप बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। और ये हैंडमेड रबड़ थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो एक तो मैंने ये ले ही ली। ये भी 10 रुपए की एक थी। बटरफ्लाई क्लचर, ये बहुत ही अच्छा था, ये भी अनब्रेकेबल था, बहुत प्यारा भी लग रहा था। आजकल वैसे भी बटरफ्लाई का और बहुत सारी चीज़ों का क्रेज़ चल भी रहा है, हर लड़की के बालों में ज़्यादातर मैं इसी टाइप के क्लचर देखती हूँ, तो मुझे भी ये अच्छा लगा था। इसके 2 कलर मैंने ले लिए थे और ये भी 50 रुपीज़ के ही थे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। इनकी शॉप मॉल के बिल्कुल सामने है। ये वो दीदी हैं, देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो इनसे बहुत खुश मिजाज हैं, अच्छे से बात भी कर रही थी। और इनके ये शॉप है इनकी आंचल सूट फैब्रिक के सामने, स्टॉल और सूट्स का जो कलेक्शन है उसके सामने ही I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me. घूमते घूमते देखने के लिए मिली, बहुत सारी कलेक्शन थे, कपड़े थे बच्चों के, हर चीज़ के थे। तो वैसे भी कमला नगर मार्केट तो मेरी फेवरेट है, मेरे को यहाँ जाने से बहुत मन लगता है। उसके बाद मैं गई कॉस्मेटिक शॉप पे, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लेना था, नेल पेंट की रिक्वायर्ड थी मुझे, तो मैंने सोचा 2-3 नेल पेंट ली जाए, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, 50 रुपीज़ की 1 थी। और वैसे वो 100 रुपीज़ में 3 दे रहे थे, तो मैंने 100 रुपीज़ में 3 ही ले ली। तो अच्छे
तो गाइज़ अगर आपको कमला नगर मार्केट जाना हो तो आप जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हर चीज़ कॉस्टली मिलती है, कुछ रीज़नेबल रेट पे भी मिल जाता है। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।